Hello everyone, let's start the second part of electrochemistry. हमने फर्स्ट पार्ट में डील किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली उसे फर्स्ट पार्ट में देखिए। और सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने जो आपको ट्रिक दिया है थोड़ा सा उस पर एक बार मेहनत कर लीजिए। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको जितना भी आपके सिलेबस के रिक्वायरमेंट में होगा दैट्स इनफ। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस सीरीज़ में कुछ अनायंस छूटे हुए हैं, तो वो अनायंस का मैं बाद में बताऊंगा जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ाऊंगा। चलिए वो बाद की बातें हैं जब आएंगी। अभी जो मैंने पढ़ा दिया है उसे काइंडली आप याद कीजिए, ट्रिक याद कर लीजिएगा तो पूरा सीरीज़ याद हो जाएगा। चलिए टुडे वी हैव टू स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? हमने आपको बताया था जब केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब चेंज होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और जहाँ पे होता है ये जिसमें कन्वर्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर हो जाना चाहिए। केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जहाँ पर होगा दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। चलिए तो एक पहले हमने एक यहाँ पे एक फिगर बनाया है, इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। और काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा फिगर को कोशिश कीजिएगा मेरे साथ समझने की। और देखिए होता क्या है कि आगे सब सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हो, तो एक्सप्लेनेशन वो जब हम पढ़ेंगे तो बाद की बात, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हम इस तरह से दो कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में क्या है, एक ये वाला जिंक रॉड है अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में, यानी अपने ही साल्ट सॉल्यूशन कौन, ZnSO4 में डिप्ट है। तो ये जब किसी मेटल को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्रिएट करता है हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड, आगे चल के पढ़ेंगे। इसे कहते हैं मेटल इन मेटल आयन इलेक्ट्रोड। फिर से सुनेंगे क्या कहा मैंने, जब किसी मेटल को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये क्रिएट करता है ये इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। वैसे देखिए यहाँ पे कॉपर है, अपने ही साल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में डिप्ट है। तो कॉपर सल्फेट में डिप्ट है तो ये क्या बना, ये भी एक इलेक्ट्रोड हुआ और ये भी इलेक्ट्रोड हुआ। ठीक है, अब देखिए जब कहता है इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम मेटालिक वायर से ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही मेटालिक वायर से हमने कनेक्ट किया बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो होता क्या है, जैसे ही इसे हम कनेक्ट करते हैं तो देखा जाता है क्या कि यहाँ पे अचानक से गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आया। आखिर ये क्यों आया, आप सोच के बताओ। हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाया था, बताओ शायद अगर वो ट्रिक याद हो, लेड प्रोफेसर BCS मैजेंटल हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, और नीचे से ऊपर था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। बस इतना ही मैंने बोला था, आपको याद रखिए। तो बोलो मैजेंटल जिंक ऊपर में है और हाइड्रोजन के भी नीचे है कौन, कॉपर। बोलो नीचे वाले का क्या होता है, रिडक्शन, ऊपर वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, आप ही बताओगे, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो चूंकि यहाँ पे अकेले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता नहीं, लेकिन जैसे ही हमने कनेक्ट किया चूंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन होगा। तो क्या होगा, अब बताओ ऑक्सीडेशन में क्या होता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जिंक क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो जिंक जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा, और वो खुद कहाँ चला जाएगा, Zn2+ आयन में, वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज हुआ, आप ही बताओ, एनोड से। यही कारण है कि एनोड पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। कैसा होता है, निगेटिव। अब एक बात बताओ, वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट ये मेटालिक वायर से होते हुए कहाँ पहुंचा, कॉपर पे। अब बताओ कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहोगे सर किसका होगा, गौर से देखो सल्फेट सॉल्यूशन पे कॉपर पे कितना चार्ज है, 2+। यही उस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा जो वहाँ से जिंक से निकला था, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला था, उस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये कॉपर इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, जमा हो जाएगा, इस रड पे धीरे धीरे डिपॉजिटेड होता चला जाएगा। एक बात बताओ,
यहाँ पे चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो आपको खींचेगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, प्लस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था तो यहाँ कैसा चार्ज है, माइनस। यही कारण है कि ये जिंक को जब हम कॉपर से हम कनेक्ट करते हैं तो कॉपर पे प्लस चार्ज रहता है और यहाँ पे माइनस चार्ज रहता है। अब इससे भी नहीं क्लियर होता है, आप एक चीज़ और याद रखना, एनोड हम हमेशा उसको कहते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। बोलो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हुआ, जिंक का हुआ, यानी दिस एक्ट एज एनोड, ये वाला आपका एनोड की तरह काम करेगा। बोलो, रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कहाँ पे हुआ, इस कॉपर रेड पे, यानी ये वाला काम करेगा आपका कैथोड। तो शायद थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से समझिए, जैसे ही जिंक रेड को जो एक अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डिप था, उसको हम मेटालिक वायर से कनेक्ट किए कॉपर रेड से, जो कॉपर साल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कॉपर टू जिंक, सॉरी उल्टा हो गया, जिंक से लेके कहाँ जाएगा, कॉपर में। अब कहता है जिंक से जब कॉपर में जाएगा तो करंट, शायद आप पढ़े होंगे, जस्ट अपोजिट होता है किसके डायरेक्शन के, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट इधर फ्लो करेगा। ये क्लियर है कंसेप्ट। अब बताओ, एंड ये जो जिंक था वो मेरा क्या बना, एनोड। क्यों बना, क्योंकि यह क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो कैसा चार्ज हुआ, निगेटिव। और ये हम इस तरह से जब भी हम इसका प्लेन ऑफ पेपर पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में रहता है, या फिर एक्सपेरिमेंटल टाइम में भी इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो ये कैसा है मेरा, लेफ्ट इलेक्ट्रोड। तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड बना, जस्ट इसका उल्टा। अब बताओ, जिंक मेरा अगर एनोड था तो कॉपर क्या बनेगा, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये निगेटिव था तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। ये लेफ्ट था तो ये कैसा हो गया, राइट। चलिए, इसको याद करने का तरीका हम आपको ट्रिक कुछ देर बाद समझा देंगे, याद करा देंगे, बट पहले अभी इसको अच्छे से समझते हैं। तो फिर कहोगे कि सर ये बीच में क्या आया, जब इसमें काम हो ही रहा था, करंट हमको मिल ही रहा था। नहीं, ये जो आपका स्ट्रक्चर था यहाँ तक, ये कुछ एक देर ही काम करेगा, मुश्किल से 3 मिनट, मतलब डिपेंड करता है आपकी यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोलाइट, उस पर डिपेंड करता है इसकी टाइमिंग। होता क्या है कि कुछ समय के बाद ये चीज़ काम करना बंद करता है, यहाँ पे करंट का कोई डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा, गैल्वेनोमीटर आपको कुछ शो नहीं करेगा। अब क्या करें, तो अब करते हैं क्या कि यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगाते हैं। कहोगे क्यों लगाए, तो इसका फंक्शन है भी है, हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे। चलो एक बार फिर से देखते हैं हुआ क्या। जब ये जिंक जो था, ये जो रड जो था, जब जिंक 2+ में टूटा, जब 2+ में टूटेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या किया, रिलीज करके भेज दिया कहाँ, एनोड से कैथोड। एक बात बताओ, यहाँ पे तो जिंक 2+ पहले से भी था, तो ये पहले जितना 2+ था उतना ही 2- था, दैट मीन्स यही न्यूट्रल था। अब क्या हुआ, जिंक इसके चारों तरफ आके जमा होने लगा, कहाँ पे, एनोड रड के चारों तरफ ये जिंक प्लस चार्ज में जमा होने लगा। अब बताओ यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया, प्लस। इधर सोचो, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो कॉपर 2+ कहाँ पे था, इस साल्ट सॉल्यूशन में, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ चला गया, बच गया कौन, SO4-, SO4 2-, यानी इसके चारों तरफ अब कैसा चार्ज होगा, माइनस। अब देखो यही जो चार्ज जो आ गया, अब दोनों इलेक्ट्रोड में चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रोड उसके सॉल्यूशन में चार्ज आ गया। अब सॉल्यूशन जैसे ही चार्ज हो गया, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस। क्या यहाँ से अब ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, नहीं। और क्या ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को आने देगा, नहीं। यानी यही जो चार्ज आ गया अब इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने नहीं देगा। तो जैसे ही यहाँ पे SO4- का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यहाँ Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ये सेल काम करना बंद करता है। अब आता है आपका साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज क्या है, इस तरह से एक इन्वर्टेड U-ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मेनली यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहता है वो पैक किया हुआ रहता है, जैसे जेलियस आपका कहोगे ना, जेली टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, अगार एंड अगार आप पढ़ते होंगे, एक अलगी है, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें इसको
मतलब पैक कर देते हैं उसको। इसलिए पैक करते हैं क्योंकि वो लिक्विड गर्म करोगे तो वो बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में होगा, और थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर लाओगे तो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उससे इसको पैक किया रहता है। यहाँ पे वो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बीच में है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? वैसा कोई भी सब्सटेंस जो टूटने के बाद, जैसे Na+ है, इसको हम जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे क्या बन जाएगा? Na+ और Cl-, तो ये पूरी तरह से टूट के कटायन और क्या दे देगा? आयन। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब बताओ, चूंकि यहाँ पे हमको कटायन भी मिला और अनायन भी मिला, तो कटायन उधर भागेगा जिधर क्या था? निगेटिव चार्ज। तो यहाँ निगेटिव को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? कटायन। यहाँ कौन था? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? अनायन। और फिर से मेरा सेल काम करने लगेगा। यानी साल्ट ब्रिज का क्या काम हुआ? फिर से बताओ, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। एंड ये क्या किया? इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। इस कंप्लीट दिस सर्किट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। शायद ये कंसेप्ट समझ में क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, काइंडली एकदम कहता हूँ सब लोग को कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर समझ में आता है तो भी बताइए। हमें भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये भी तरीका से समझाया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। फिर से अभी जितना भी स्टेटमेंट आएगा उसमें हम आपको इसको पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले इसका स्टेटमेंट बताया था। स्टेटमेंट में था कि जब केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो जिस एपरेटस में होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल एनर्जी बनेगा कब? तो कहता है केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय रिडॉक्स रिएक्शन इन सेल। जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है सेल में, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा? एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन। और हमें पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में दो हिस्सा होता है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो कहता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन टू सेपरेट हाफ सेल। दोनों हाफ सेल अलग अलग होता है। अब ये हाफ सेल क्या है? तो जस्ट कुछ देर पहले बताया था हमने कि ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ वन मेटल रड डिप्ड इन इट्स साल्ट सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अब एक मेटल है अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डूबा हुआ, इसी हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। क्लियर है? अब कहता है उसी दोनों हाफ सेल को जब हम मेटल रड से कनेक्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो करता है। कहता है व्हेन मेटल रड ऑफ टू इलेक्ट्रोड कनेक्टेड थ्रू मेटालिक वायर देन करंट फ्लो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। चलिए अब इसका रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। चलिए, ये दोनों हाफ सेल अब एक और तरीके से कनेक्टेड था, वो था साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज क्या है? कहता है टू हाफ सेल ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज है क्या? इन्वर्टेड U2 स्ट्रक्चर, जो अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया था, जिसमें रहता क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन? जैसे अमोनियम नाइट्रेट, KNO3, NaCl, KCl। किस में रहता है? अगार अगार जेली पेस्ट में। अब एक बात बताओ सर, इतना इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे? तो वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जहां पर वो जो आपका इलेक्ट्रोड था उसमें जो भी आयंस बन रहे थे, ऐसा नहीं कि उस आयन से इसका आयन जाके रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट कर जाए। देखो, प्रेसिपिटेट नहीं करना चाहिए, उस बस जाकर के उस सॉल्यूशन में जाके उसको न्यूट्रलाइज करे। इसलिए इनर्ट टर्म यूज होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ रिएक्शन क्या हो रहा था। अभी अभी आपने देखा था कि जिंक जो था वो कहाँ जा रहा था? Zn2+ में, यानी जिंक सल्फेट में जा रहा था। तो यहाँ पे जिंक का चार्ज 0 से कहाँ गया? +2 में। एक बात बताओ, चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। कॉपर 2+ जो कैथोड पे जो था, एक बात बताओ, जो साल्ट सॉल्यूशन में था अभी एक्वस फॉर्म में, ये कहाँ जा रहा था? मेटल रड में डिपॉजिट हो जाते, 0 में चला गया। यहाँ चार्ज घटा, चार्ज का घटना, रिडक्शन। क्लियर है? एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। अब एक एक करके समझिए। एनोड अभी अभी मैंने बताया था, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहली बार निकल के आया था, कोई चार्ज बाहर से नहीं था, इसीलिए कैसा था? निगेटिवली चार्ज। तो ये निगेटिव टर्मिनल है। एकदम एक कंसेप्ट को याद रखेंगे कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो जिंक जो रड में था सॉलिड में, वो साल्ट सॉल्यूशन में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन को वहां से रिलीज किया। यही 2 इलेक्ट्रॉन उस सर्किट से होते हुए कहाँ पहुंचा? कैथोड में। कहाँ पहुंचा आपका? कैथोड में।
अब आपको मैंने कहा था कैथोड कैसा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया, ये कॉपर। जैसे लिया कॉपर सॉलिड में जाके डिपॉजिट हो गया उस इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। अब जब डिपॉजिट हो गया तो इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, कहता है कि दोनों हाफ सेल का इक्वेशन था, दोनों को मैंने जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा हमको वही नेट सेल रिएक्शन मिला जो शुरुआत में था। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं। फिर से बोलोगे, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ के हमने देखा तो हमें नेट सेल रिएक्शन मिला। यानी ये प्रूव करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन चूंकि अकेले नहीं होता है, वो 2 रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और ये कभी अलग अलग नहीं हो सकता, इसीलिए 2 सेपरेट हाफ सेल है लेकिन कनेक्टेड है किसके थ्रू, मेटालिक वायर के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा था, एनोड से कैथोड में। तो करंट कहाँ से कहाँ आएगा, कैथोड से एनोड में। क्लियर है कंसेप्ट। ये पता नहीं कितनी बार पूछा है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ। तो फिर से बोलोगे, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन भागे कहाँ से, एनोड से कैथोड। और जस्ट इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा डायरेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर है कंसेप्ट, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज कीजिए, बैक आइए, फिर से सुनिए और एकदम देखिए। और हम तो आपको कह रहे हैं कि इसको एक अपॉर्चुनिटी लीजिए, अभी जो आपको समय मिला है, और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए। और देखिए, एक ही चीज़ पे आप कंसंट्रेट मत रहिए। जैसे मैंने जिस फ्रीक्वेंसी से मैं वीडियो आपका डाल रहा हूँ, कोशिश कीजिए जुड़े रहने का। मैं ये नहीं कहता मैं ही आपको बेस्ट पढ़ाऊँगा, लेकिन जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा मैं आपको दूंगा। चलिए, अब आते हैं साल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन पे। मैंने आपको बताया था कि U2 यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था। अब सुनिएगा, जब यहाँ पे शुरू में तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन था, जैसे ही जिंक 2+ ज़्यादा हुआ तो जिंक 2+ यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। बोलो यहाँ पे चार्ज कैसा है, सब जगह चार्ज जो आपको दिख रहा है, सॉरी, सब जगह जो यहाँ पे चार्ज आपको दिख रहा है कैसा दिख रहा है, प्लस। यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहाँ पे कॉपर पे कैसा चार्ज था, +2। ये कॉपर जब यहाँ पे +2 वाला इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाएगा तो यहाँ अब कैसा चार्ज बचेगा, माइनस, जो मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो अब क्या होगा, एक बात बताओ, यहाँ चूंकि माइनस है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को आने देगा, नहीं। क्या ये प्लस चार्ज है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, नहीं। यानी ये सेल कुछ देर के बाद काम करना बंद करता है। तो अब आता है फंक्शनल फॉर्म में कौन, साल्ट ब्रिज। मैंने क्या कहा था, साल्ट ब्रिज में क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो कि जैसे ही वहाँ पे पानी जाएगा किसके थ्रू, जो जेली था आपका पैक किया हुआ, उसका U2 का जो ऊपर वाला हिस्सा था पैक किया हुआ, तो उसके थ्रू जैसे ही पानी कैपिलरी रिएक्शन से ऊपर चढ़ेगा तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक। और पॉजिटिव भागेगा कहाँ, निगेटिव की तरफ, और निगेटिव भागेगा पॉजिटिव की तरफ। पढ़िए एक बार, और न्यूट्रलाइज करेगा, फिर से आपका सेल काम करने लगेगा। तो कहता है साल्ट ब्रिज एन इन्वर्टेड U2 फिल्ड विथ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl, KNO3, NH4, NO3। अब फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, देखिए हम आपको एक बार बार कह रहे हैं, हर बुक में तकरीबन यही स्टेटमेंट मिलेगा और यही आपको क्वेश्चन में भी है कि इसका मेन काम क्या है। तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, नहीं हुआ, या फिर इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वहाँ निगेटिव जाकर उसको न्यूट्रलाइज किया, जहाँ निगेटिव था वहाँ पॉजिटिव चार्ज जाकर न्यूट्रलाइज हुआ। और दूसरा है, सबसे बड़ा फंक्शन है कि इट कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ सेल एंड मेंटेन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, यही आपका पॉइंट पूछता है, इसका मेन काम क्या है, तो मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रिक्स की ओर। इतना कहोगे सर याद कैसे होगा, आपने तो ठीक है समझा दिया, हम भी समझ लिए। अब सुनिए, यही सब जो हम आपको कहते हैं ब्रह्मास्त्र, नो डाउट ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, दैट इज ट्रिक। तो गैल्वेनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
लोन, एकदम याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जाके यही केवल बदलेगा, सब कुछ सेम रहेगा, केवल बस यहाँ देखो पी आ गया लोप, तो हम जानबूझ के यहाँ पे लिखे हैं। इस ट्रिक को आपको नहीं याद रखना, याद बस इसको रखना है। हम तब इस चीज़ को हम 2-4 बार बोलेंगे ताकि यह चीज़ आप याद रख कर लीजिएगा। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताएंगे तो वहाँ भी इस चीज़ को हम बताएंगे। लोन मतलब बोलो लेफ्ट इलेक्ट्रोड जो बाईं तरफ है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पे कहाँ होता है, एनोड पे, और एनोड वाला कैसा टर्म, निगेटिव। लेकिन किसके केस में निगेटिव, गैल्वेनिक सेल के केस में। लोन याद रहा, लोन किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। लोन एन यानी एनोड जो है वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड में है और वो निगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो यहाँ पे करंट चूंकि फ्लो होता है, तो आपको पता है एसी करंट कर लो या डीसी करंट, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक निगेटिव। यहाँ चूंकि पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं एनोड को, किसको, एनोड को, इसलिए एनोड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है। बस यही आपको दिमाग में रखना है। फिर से बोलो, एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक में पॉजिटिव और गैल्वेनिक में निगेटिव। इतना कन्फ्यूजन है, इतना कन्फ्यूजन है इसमें, तो एक ही चीज़ याद रखो, एक ट्रिक याद रखो, लोन किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए, बस गैल्वेनिक सेल के लिए। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा टर्मिनल, निगेटिव, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एल यानी वो किधर होता है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड में। आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं फिर से एक बात बताऊं, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमें भी इनकरेजमेंट मिलता है अगर सब्सक्रिप्शन हमें दिखता है, स्टूडेंट कुछ कमेंट करते हैं, लगता है कि हाँ हमारा भी पढ़ा हुआ लोगों को समझ में आ रहा है, तो काइंडली सबों से रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो ऐसा नहीं है कि मेरे आपके जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हीं तक शेयरिंग रुक जाए, मैक्सिमम स्टूडेंट आपके कोई दोस्त होंगे, गांव का बच्चा होगा, उनको शेयर करो। कुछ स्कूल फ्रेंड होंगे, दूसरे स्कूल में होंगे, उनके साथ शेयर करो, उनको बोलो, देखो कम से कम, क्योंकि देखने से ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आपकी बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ। आप 10 जगह पढ़ोगे, लेकिन इसमें जो मैंने आपको जो मटेरियल देने की कोशिश करी है, आई थिंक हम ये तो नहीं कहेंगे कि दिस इज़ द बेस्ट, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि समय को यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए ऑनलाइन स्टडी में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। आप चूँकि टीचर के साथ आई कांटेक्ट आपका नहीं है, ना तो डिसिप्लिन होता है, फिर भी डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये समय चला जाएगा तो फिर कभी लौट के नहीं आएगा। और इस समय को काइंडली यूटिलाइज़ कीजिए और मैक्सिमम लोग से शेयर कीजिए, और काइंडली हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए ताकि और वीडियोस बनाएं, और मैं कोशिश करूंगा सारा का सारा वीडियोस डालने की। ओके, थैंक यू।